बोले कार्तिक महात्म्य की, कृष्ण बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनोहरि। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाय शूरोरवाहवे, सहस्रनाम्नाय पुरुषाय तत्तवे, सहस्रकोटियुगधारणे नमः। बुरीबाल मुकुंद भगवान की, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय है। नारद जी कहते हैं, यहाँ कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलों में रख लिया, किंतु वह उसमें आ न सकी। तब उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जैसे पहले उन्होंने कमंडलों में रखा, बढ़ गई, फिर कुएं में डाल दिया, वहां भी न समाई। जब उसमें भी वहां न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंतोगत्वा उन्होंने उस मछली को समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वहां विशाल काया हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंकासुर का वध किया। उस शंख को अपने हाथ में लिया, वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुला करके भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों से उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर के प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। जितने भी वेद थे उन ऋषियों ने ला करके भगवान को अर्पण किया। यज्ञ सहित वेदों को पा करके ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः हमें वरदान दे। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को हुए वे वेदों की प्राप्ति हुई तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यदायक होगा। प्रयागराज है, प्रयागराज सारे तीर्थों का राजा है। प्रयाग भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वहाँ सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। भगीरथ गंगा जी को लाए, फिर वहाँ पर यमुना जी, सरस्वती जी संगम
ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यहाँ तीर्थ या क्षेत्र तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ के वे दान, व्रत, तप, होम, जप, पूजा, कर्म, अक्षय फल के दाता सदा मेरी समीपता की प्राप्ति करते हैं। 7 जन्मों में के वे ब्रह्म हत्या आदि पाप भी यहाँ तीर्थ में आकर के तीर्थ के दर्शन करके तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनका पूर्व जन्म नहीं होगा। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके समस्त पितर मेरे लोक को चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों से वहाँ रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनाता वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त करता है। बोले कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक मास की, कृष्ण बलदेव की जय। आज करवा चौथ का व्रत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर दिन रविवार, रोहिणी नक्षत्र, करवा चौथ व्रत आप सभी को मंगलमय हो। 28 तारीख को अहोई अष्टमी है और 1 नवंबर को रमा एकादशी, 2 तारीख को धनत्रयोदश, 3 तारीख को हनुमान जयंती, 4 तारीख को महालक्ष्मी पूजन, दीपावली। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।